जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाने जा रहा हूं जिससे आप जान पाएंगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, और ये भी समझेंगे कि कैसे हम बुरे लोगों को पहचान सकते हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आधा ज्ञान अक्सर जीवन में परेशानी लाता है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, संसार में सबसे महान दान कौन सा है, और लोग यह कैसे जाने कि कौन सही है और कौन बुरा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। राजा विवेकानंद की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में विवेकानंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धर्मप्रिय और न्यायी था। उसकी रानी सौम्या बुद्धिमान और करुणामयी थी। दोनों मिलकर जनता की भलाई के लिए कार्य करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक पीड़ा थी, उन्हें संतान नहीं थी। एक दिन जब राजा मंदिर जा रहा था, उसने देखा एक महिला उसे देखकर भीतर चली गई। यह देखकर राजा को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पूजा के बाद जब वह लौटा तो उसने सैनिकों से उस महिला को बुलवाया। महिला आई तो राजा ने पूछा, तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? महिला बोली, महाराज, नगर में यह मान्यता है कि संतानहीन व्यक्ति का चेहरा सुबह देखना अशुभ होता है, इसलिए मैंने अपना चेहरा फेर लिया। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसने सोचा, अब मुझे भगवान शिव से संतान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसने रानी के साथ यज्ञ कराया, लेकिन फल नहीं मिला। निराश राजा अंततः एक तपस्वी संत के पास गया। संत ने ध्यान करके कहा, राजन, तुम्हें पुत्र तो मिलेगा, पर उसकी आयु केवल 20 वर्ष की होगी। राजा ने विनम्रता से कहा, इतना भी पर्याप्त है प्रभु। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रसाद स्वरूप खीर दी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था तेजवीर। पूरा नगर खुशियों से भर गया। तेजवीर बड़ा होकर साहसी, करुणामयी और धर्मप्रिय बना। जब उसकी आयु 20 वर्ष के करीब आई तो राजा को संत की बात याद आई और उसका मन भय से भर गया। तेजवीर का विवाह एक दयालु और उदार कन्या आर्या से हुआ। आर्या रोज भूखों को भोजन कराती और कहती, किसी को भूखा छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। चमत्कार का दिन तेजवीर के जीवन का अंतिम दिन आने वाला था। यमराज के दूत उसकी आत्मा लेने के लिए धरती पर पहुंचे। उसी दिन एक वृद्ध ब्राह्मण जो भूखा था आर्या के द्वार पर आया और बोला, पुत्री, 3 दिन से भूखा हूं, थोड़ा अन्न दे दो। आर्या के सामने 2 विकल्प थे। यह भोजन उसने अपने पति के लिए तैयार किया था, लेकिन उसने सोचा, मेरे पति तो थोड़ी देर में लौट आएंगे, पर यह व्यक्ति अभी भूखा है। उसने निसंकोच वह भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने वह अन्न अपनी गर्भवती भूखी बेटी को दिया। बेटी ने उस अन्न को खाते समय भगवान से कहा, जिसने मुझे यह अन्न खिलाया है उसका सुहाग अमर रहे। उधर जब यमदूत तेजवीर के सामने पहुंचे और मृत्यु का समय आया तो अचानक दिव्य प्रकाश फैला और 2 देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा, इस राजकुमार के जीवन में एक भूखी आत्मा का आशीर्वाद है। यह मृत्यु तुल्य संकट उससे टल चुका है। यमराज स्वयं वहां आए और बोले, दान का फल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? देवताओं ने उत्तर दिया, अन्न दान सबसे बड़ा दान है। यह जीवन दे सकता है, मृत्यु को भी रोक सकता है। तब यमराज ने कहा, यह सत्य है, और उन्होंने तेजवीर की आयु 100 वर्ष बढ़ा दी। कथा का सार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, यही उत्तर है। सबसे बड़ा दान अन्नदान है, और बुरे लोगों को पहचानने का सरल उपाय यह है कि सच्चे लोग दूसरों की भलाई में आनंद पाते हैं, जबकि बुरे लोग दूसरों के दुख में सुख खोजते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज मैंने सच्चा ज्ञान पाया। मैं इस कथा को सबको सुनाऊंगी। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, भूखे को अन्न देना ही सबसे बड़ा पुण्य है।
और दूसरों